हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सोने के बारे में। क्या है बेस्ट वे गोल्ड खरीदने का? आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब, गोल्ड तो सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदा जा सकता है या ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बार या कॉइन के रूप में। लेकिन दोस्तों, ये बेस्ट तरीका नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो क्या और भी कुछ बेस्ट तरीका होता है गोल्ड खरीदने का, और उन तरीके से गोल्ड खरीदने में कितना क्या एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है हमें। गोल्ड खरीदने का 4 तरीका हो सकता है, यानी आप 4 वे में गोल्ड बाई कर सकते हैं। जानेंगे दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में गोल्ड खरीदने का बेस्ट तरीका क्या है और उन तरीकों से गोल्ड खरीदने में क्या क्या फायदा हो सकता है। चलिए जानते हैं। अगर हम गोल्ड सिर्फ पहनने के लिए खरीद रहे हैं तो तब तो गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो ये बात सही नहीं है दोस्तों कि गोल्ड हम ज्वेलरी के फॉर्म में करें, क्योंकि उसमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों, और ऊपर से परेशानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं फिजिकल गोल्ड खरीदने का क्या क्या नुकसान है। फिर हम साथ में मिलके हर तरीके की गोल्ड खरीदने की ऑप्शंस को कंपैरिजन करके ये समझेंगे कि कौन सी तरीका बेस्ट है गोल्ड खरीदने का। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या परेशानी हो सकती है ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड खरीदने से। और नंबर 4 में जानेंगे सबसे बेस्ट तरीका गोल्ड बाई करने का, जिनसे कि इस सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल उठता है दोस्तों कि हम जो भी हम गोल्ड खरीद रहे हैं वो कितना प्योरिटी का सवाल नहीं दोस्तों। हम जब भी उस गोल्ड को बेचने जाते हैं तो भी हमें पता चलता है कि ये गोल्ड उतना प्योर नहीं है, उसका वैल्यू उतना नहीं मिलेगा, तो हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकती है। या फिर अगर हम किसी बड़े या एस्टेब्लिश ज्वेलर से गोल्ड खरीदे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेकिंग चार्जेस होता है दोस्तों। 30% तक का मेकिंग चार्जेस हो जाता है। यानी आप अगर 60,000 का भी गोल्ड खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस 18,000 देना पड़ सकता है। उसके बाद उसके ऊपर GST के रूप में टैक्स भी लगता है दोस्तों। उसके बाद जब आप गोल्ड खरीद के घर ले आए तब उठता है सिक्योरिटीज़ का सवाल, यानी आप उस गोल्ड को रखेंगे कहाँ। अगर घर में रखा तो चोरी होने का डर। यहाँ पे आता है आप गोल्ड को बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा बैंक को उसके लॉकर यूज़ करने का। तो आप गोल्ड खरीदने के फायदे के लिए उसमें तो आपका पैसा उल्टा जा रहा है। तो ये परेशानी हो सकती है आपको ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड खरीदने से। तो आप बात कर लेते हैं गोल्ड खरीदने का सेकेंड ऑप्शन के बारे में। और उस ऑप्शन से गोल्ड खरीदने से आपको ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड खरीदने के में जो परेशानियाँ हो रही थी उसमें से क्या क्या परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, देख लेते हैं इस सेकंड ऑप्शन में दोस्तों। सेकंड ऑप्शन में हम बात करेंगे गोल्ड बार बाई करने का। अगर आप गोल्ड बार या कॉइन बाई करते हो तो उसमें आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन उसमें आपको GST फी भी लग रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इम्प्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो अगर आप ज्वेलर के फॉर्म में गोल्ड ना खरीद के गोल्ड बार के फॉर्म में गोल्ड खरीदते हो तो इसमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों, जैसे कि इम्प्योरिटी और मेकिंग चार्जेस का। लेकिन जो सेफ्टी का इशू रहा वो तो रह ही गया है दोस्तों। इस सेफ्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है यहाँ पे डिजिटल गोल्ड को आप इजीली ऑनलाइन से खरीद सकते हो दोस्तों, और उसमें आपको इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तो मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि प्रियोरिटी का कोई सवाल नहीं उठता, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, और सेफ्टी का भी कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे डिजिटल गोल्ड तो आपको इन 3 परेशानियों से छुटकारा दे रहा है, लेकिन इन तीनों तरीक़ों से गोल्ड खरीदने से आपको कोई भी रेगुलर इनकम नहीं मिल रहा है। यानी जब तक आप इन गोल्ड को होल्ड करके रखोगे, जब तक बेचोगे नहीं, तब तक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है इस गोल्ड का। जैसे कि आप रियल एस्टेट में भी पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको रेंटल इनकम मिल रहा है, लेकिन इन तीनों तरीक़ों से गोल्ड खरीदने से आपको कोई भी रेंटल इनकम या किसी भी प्रकार की मंथली इनकम या एनुअली रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। आपके मन में यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि इन छोटी सी अमाउंट को हम कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हंसी की बात हुई। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप चाहो कि सच में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप छोटी से छोटी अमाउंट को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को समझने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम तो अभी किसी और पत्र ही जानने लगे दोस्तों। हम अभी तो जाना ही नहीं है कि क्या है बेस्ट तरीका गोल्ड खरीदने का और उससे कैसे हमारे इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकते हैं। तो जानते हैं अभी उस तरीके के बारे में।
तो उस तरीके के नाम है दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हाँ जी दोस्तों, आरबीआई के द्वारा इशू किया गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि सबसे सेफ और सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड खरीदने का। तो क्या क्या बेनिफिट है इसमें? सिक्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। इस गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सर्टिफिकेट मिलता है आपको डिजिटली मेट अकाउंट पे, और इस गोल्ड का लॉक इन पीरियड होता है 8 ईयर्स का। इस इन्वेस्टमेंट पे आपको गोल्ड प्राइस एप्रिशिएट होने का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा दोस्तों। इस इंटरेस्ट को 50-50% करके आपको साल में 2 बार दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा पैसिव इनकम हो जाता है। लेकिन क्या आपको ये गोल्ड 8 साल रखना ही पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आप 5 साल बाद भी चाहो तो बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका मन में ये सवाल हो सकता है दोस्तों, क्या 5 साल के पहले इसे बेच ही नहीं सकते? यानी अगर आपको इमरजेंसी हो गई, 5 साल पहले आपको ज़रूरत है ही है, पैसे का निकालना ही है, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? ऐसा नहीं दोस्तों, आप इससे पहले भी चाहो तो निकाल सकते हो। इस गोल्ड सर्टिफिकेट को आप अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसे बेच सकते हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि आप इस गोल्ड बॉन्ड को ना बेचें, क्योंकि इससे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। अगर आप 8 साल तक रुक के रखते हो और उसमें अगर हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी कमाते तो वही काफ़ी फ़ायदा है। और सबसे बड़ी फ़ायदा है जो है वो है कि आप उस अमाउंट में जितना भी आप कैपिटल एप्रिसिएशन अमाउंट होगी, जो प्रॉफिट बुक करोगे, उसमें आप 1 रुपया भी आपका टैक्स नहीं देना, यानी बिल्कुल टैक्स फ्री है। और ऐसा बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ होता है दोस्तों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ ऐसा पाया जाता है कि उसमें 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ता। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में आपको कैपिटल गेन टैक्स, एयर टैक्स, वो टैक्स पे बहुत सारे ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसमें बिल्कुल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो यह पूरा का पूरा प्योर प्रॉफिट है। तो इसलिए भी यही है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का।